हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार को हम लोग पीवाईक्यू के तहत पूरा अलंकार समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं पेन को थोड़ा रेड कलर कर लूँ। रेड कलर ज़्यादा ब्राइट होता है, जो ज़्यादा विजिबल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात क्या है? ऑप्शन ए उपमान है, ऑप्शन बी उपमेय है, ऑप्शन सी वाचक है, ऑप्शन डी साधारण ढंग है। देख लेते हैं इसको। तो आंसर कह रहा है पीपर पाद सरिस मन डोला में पीपर पात उपमान है। ठीक है, अभी कैसे उपमान है इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो इसके लिए हमें उपमा अलंकार समझना पड़ेगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक, तो उपमा का जो मीनिंग होता है, उपमा का मीनिंग होता है कंपैरिजन, कंपेयर करना, मतलब तुलना करना, किसी भी चीज से तुलना की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला उपमा, उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा समान ढंग। इसको साधारण धर्म भी हम कहते हैं, साधारण धर्म भी हम कहते हैं। तो उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो, वाचक शब्द सा, से, सी जैसा, सरिस, सम और समान ऐसे, और साधारण धर्म या समान धर्म जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जिससे आपको उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है, चांद सा सुंदर चेहरा। देखिए, चांद सा सुंदर चेहरा में चेहरा की तुलना में बोला, चेहरा ना मतलब चेहरे की तुलना। तो चेहरे की तो बोल रहे ना, मतलब जिसकी तुलना, जिसकी तुलना कह रहे हैं ना, मतलब चेहरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय। ठीक है, जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा? उपमेय। यही ऊपर लिखा हुआ है ना, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। चांद सा सुंदर चेहरा, चेहरे की तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग? चांद से कर रहे हैं। जिससे की जाए तो चांद क्या हो जाएगा? उपमान। जिससे की जाए, जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, और सा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाचक, वाचक शब्द हो जाएगा ना सा। ठीक है, बचा क्या? सुंदर। तो कोई गुण होगा जिसके आधार पे हम उपमान में तुलना करेंगे, है ना? कोई चेहरे और चांद की तुलना किस आधार पे कर रहे हैं? सुंदरता के आधार पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुंदर है ये आपका साधारण धर्म है। इसी धर्म के आधार पे हम उपमेय और उपमान में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, साधारण धर्म क्या होता है? वो गुण जिसके आधार पे हम किसी भी चीज में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो अब हमें क्लियर हो रहा होगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बैठ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला, ऊपर देखिए पीपर पात सरिस मन डोला कह रहा है, मन डोला, मन, मन डोला किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान डोला। मन, मन जिसकी तुलना की जाए, मतलब मन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन की तो तुलना कर रहे हैं ना बेटा, मन क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपमेय हो जाएगा। और किसी से तुलना कर रहे हैं? पीपर पात, मतलब पीपल के पत्ते से कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे पीपर पात क्या हो जाएगा बेटा? उपमान हो जाएगा, है ना? अब क्लियर हो रहा होगा। देखो सरिस, सरिस क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। से, सा, ये था ना वाचक शब्द, तो ये वाचक शब्द हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि किसी गुण के आधार पे हम मन और पीपल के पत्ते में तुलना कर रहे होंगे, तो वो कौन सा गुण है? डोल गया, मतलब मन मेरा डोल गया पीपल के पत्ते के समान, है ना? तो डोला यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? साधारण धर्म हो जाएगा। देखिए हमने चारों चीजें यहाँ कवर कर ली, है ना? चारों चीजें कवर कर ली हमने यहाँ पे। तो यहाँ पूछ क्या रहा था? पीपर पात, तो पीपर पात जिससे तुलना की जाए तो उपमान हुआ ना यहाँ पे। देख लेते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात उपमान है, आप समझ में आ रहा होगा। जबकि मन आपका उपमेय है और सरिस वाचक शब्द है और डोला साधारण धर्म है। अभी हमने आपको यही सब बता दिया ना, बिना देखे हमने आपको समझा दिया, क्योंकि हम आपको पीछे समझा चुके थे। देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना, और उपमा के ही 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल गए। पीपर पात सरिस मन डोला काव्य पंक्ति में मन को पीपल के पत्ते की तरह, यहाँ पे की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो मन उपमेय, पीपर पात उपमान, डोला साधारण धर्म और सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। के समान मतलब जिससे तुलना की जाए, के समान मतलब जिससे तुलना की जाए, है ना? ठीक है ना?
होप सो गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे टिल्ट करके आएंगे, घूम कर आएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही है नहीं। यही देखिए, पहले क्वेश्चन आता था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, तो हम लोग आंसर कर देते अलंकार, टिक कर देते थे। तो यहाँ पे ये तो दे ही दिया सेंटेंस इन्होंने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म जो है वो शब्द का अर्थ क्या है, धर्म। देखिए, हमने पीछे आपको बताया था, 4 अंग बताए थे ना बेटा आपको, एक उपमेय, एक उपमान, एक आपको वाचक शब्द और एक आपको बताया था साधारण धर्म, है ना। देखिए, साधारण बोले या समान बोले, बात एक है, समान धर्म। ठीक, दोनों चीजें बताई थी ना, एक ये, 2, 3 और ये 4। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द समान से, सा, इस टाइप के। साधारण धर्म जिस गुण के आधार पे तुलना की जाए, कोई एक तो पर्टिकुलर गुण होगा ना जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो ये गुण है, साधारण अभी क्लियर हो गया ना, गुण है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्म शब्द क्या होगा, ऑप्शन देखिए, मजहब है नहीं, सत्कर्म है नहीं, कर्तव्य है नहीं, तो क्या बचा, गुण है। ठीक है ना बच्चा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ धर्म से आशय क्या हो गया, गुण, तत्व, घटक या अवयव से हो गया। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है बेटा, गुण है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है कि वर्ण होता है कि आभूषण की विशिष्ट। तो वस्त्र तो नहीं होता है भाई, ये तो कपड़े होते हैं। ठीक है, विशिष्ट मतलब स्पेशल, ये भी नहीं होता है, विशिष्ट मतलब स्पेशल, ये भी नहीं होता है, पर्टिकुलर ये भी नहीं होता ना। आप वर्ण, वर्ण भी नहीं होता है, तो बचा क्या, आभूषण। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकृत आभूषण। मतलब काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं ना, जब आभूषण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं तभी तो सुंदरता बढ़ती है। तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, अलंकार का आभूषण है। अच्छा, यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है ना, हम सारे ऑप्शन आपको क्लियर करते हुए चले जाएंगे, जिससे आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, वर्ण, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। छोटी इकाई आप ऐसे बोल सकते हो, वर्ण ऑब्लिक ध्वनि है। ठीक है, अगर यहीं पे आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, बेटा लिखित इकाई पूछ लेगा, तो लिखित इकाई आप वर्ण बोलोगे, और वहीं बोल दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बेटा मौखिक बोल देगा तो आप ध्वनि बोल दोगे। ठीक, और इसके दो भेद है, स्वर और व्यंजन। चलिए, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे इसके एमसीक्यू, तो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है, देखिए रस उत्पन्न करते हैं कि गुण उत्पन्न करता है कि अलंकार की छंद। तो हमने अभी आपको बताया कि देखिए, अलंकृत कर देते, वो भाषा की सुंदरता को बढ़ा देते, कौन, अलंकार। अगर इसमें डाल दीजिए तो ऑप्शन अलंकार ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य को अलंकृत करते हैं ना, जैसे कि अर्थात क्या लिखा है, जो किसी काव्य को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य की सुंदरता बढ़ा दे, जो जो हम आपको बोले वही वही देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, अलंकार किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में देख लेते हैं कि अलंकार के भेद। देखिए, क्वेश्चन आया कि अलंकार के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे 3। अगर वहीं जोड़ दिया गया कि मुख्यतः अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप 2 देंगे। अगर ऑप्शन में 2 नहीं है, तब आप जंप कर जाएंगे 3 पे। ठीक है, चलिए, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार मतलब काव्य की सुंदरता अगर शब्दों के माध्यम से बढ़ रही है तो वो शब्दालंकार हो जाएगा। काव्य की सुंदरता अगर शब्दों के अर्थों के माध्यम से बढ़ रही है तो अर्थालंकार हो जाएगा। और काव्य की सुंदरता अगर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के कॉम्बिनेशन से बढ़ रही है तो वहां उभयालंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अलंकार की मुख्यता भेद क्या होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अलंकार के मुख्यता भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ऑप्शन बी कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार और रसालंकार। ऑप्शन सी कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्रालंकार। ऑप्शन डी कह रहा है भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार। देखिए, हमने ना भावा पढ़ा है ना मिश्रा पढ़ा है,
और ना हमने रसा पढ़ा है। तो ये सब ऑप्शन कट गए, ये तीनों ऑप्शन कट गए। दूसरा कटा, तीसरा कटा, चौथा कटा, बचा क्या? पहला। तो अलंकार के मुख्यतः हमने वही कहा ना, अगर आपको 2 नहीं मिल रहा है तो आप 3 पे जंप कर जाओगे, ठीक है? तो मुख्यतः लिखा है तब भी क्योंकि ऑप्शन में 2 नहीं है ना। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार इसके भेद हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो, शब्दालंकार काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब जो सुंदरता आती है, जो सुंदरता आती है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के टोटल 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे चारू चंद, यहाँ पे जैसे चारू चंद की चंचल खिलने खिल रही थी जलथल में, है ना? जल थल में। देखो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना? चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे यमक अलंकार, जैसे श्लेष अलंकार, प्रकोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार, ये सब हम आगे आपको क्लियर करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार देख लेते हैं। अर्थालंकार क्या है? जब काव्य में शब्दों के अर्थ, है ना, अभी बताया था ना, तो जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ और भाव के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, और वहीं उभयालंकार क्या होता है बेटा? जहाँ पर अलंकार में शब्द मतलब शब्दालंकार, अर्थ मतलब अर्थालंकार, मतलब जहाँ पर अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उभयालंकार होता है। मतलब वो अलंकार शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के जो अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रयोग से बनता है उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डैश बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए यमक शब्दालंकार बताते हैं, कि रूपक और उपमा अलंकार बताते हैं, कि शब्दालंकार और अर्थालंकार बनाते हैं, कि अनुप्रास अलंकार और शेष अलंकार बताते हैं। क्या बताते हैं? शब्दों में चमत्कार। देखिए शब्द मतलब शब्द कह रहा है ना, शब्दों में चमत्कार मतलब शब्दालंकार, है ना? सही बताया ना? फिर यहाँ क्या कह रहा है? अर्थ में अद्भुत सौंदर्य मतलब अर्थ में सौंदर्य या अर्थ में चमत्कार, है ना? तो क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अर्थालंकार हो जाएगा। अर्थालंकार हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए रिक्त स्थानों का क्रमशः शब्दालंकार और अर्थालंकार शब्द भरे जाएंगे। तो पूर्ण वाक्य क्या बनेगा बच्चा? शब्दालंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है और वहीं अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। बच्चा ये सब हम आपको पीछे क्लियर कर चुके हैं, तो वहीं से ये सब आया है। ठीक है ना बेटा? तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम आपके सारे एमसीक्यूज़ के तहत ये अलंकार चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर करेंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, हमारी गारंटी है कि आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? है ना? मुख्य भेद देखिए मैंने बताया आपको, या तो 3 या तो 2, वैसे हमने बताया मुख्य भेद 2 हैं, राइट? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में जो होगा हम उसको देखेंगे। 5 नहीं, 5 तो किसके होते हैं? 5 तो शब्दालंकार का भेद होते हैं बेटा, है ना? तो 5 तो बिल्कुल नहीं है। 6 नहीं, 10 नहीं, 2 हाँ, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो गया? 2-2 कौन-कौन से बेटा? एक शब्दालंकार, एक शब्दालंकार पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? अर्थालंकार। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। शब्दालंकार, शब्दा में 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रकोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। अर्थालंकार में बच्चा बहुत भेद आ जाते हैं। जैसे उपमा, उपमा तो अभी हमने बताया था ना कि उपमा मतलब तुलना, मतलब 4 अंग होते हैं ना उपमा के। उपमा, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। जैसे प्रतीप अलंकार, जैसे संध्या अलंकार, जैसे रूपक अलंकार, उल्लेख अलंकार। यहाँ पे बेटा भ्रांति की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। भ्रांतिमान, ठीक है, ये इसको काट दीजिए। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, मनुमानो और जनु जानो, है ना, और अन्योक्ति अलंकार। इसी में बेटा 9th और कर लीजिए, और भी बेटा बहुत से होते हैं। मानवीकरण इसी में आ जाएगा बेटा, मानवीकरण अलंकार इसी में आ जाएगा। बहुत सारे अलंकार इसमें होते हैं, लेकिन शब्द अलंकार कंफर्म है कि 5 ही भेद होते हैं। अर्थ अलंकार के बहुत भेद होते हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार, वहां पर इनमें से क्या होता है? हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, है ना?
ऑप्शन में आया था, चलिए। ऑप्शन ए रस है कि छंद है कि अलंकार है कि समास है। भाई रस तो बिल्कुल नहीं है, छंद बिल्कुल नहीं है, समास बिल्कुल नहीं है, बचा क्या हम लोग? अलंकार। तो क्या है ये? अलंकार है। अलंकार में भी बेटा कौन सा है? अनुप्रास है। अलंकार में भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है ना? बताया ना, चावल चमकी चंचल ने खेल रही है जलथल में। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास को इसलिए ब्रैकेट में किया है क्योंकि यहाँ सिंपल अलंकार ऑप्शन दिया है ना, इसीलिए। ओके, आगे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कौन सा होता है ना? श्लेष अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन ए शब्दालंकार होता है, ऑप्शन बी अर्थालंकार होता है, ऑप्शन सी उभय अलंकार होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सबसे अलग, मतलब सबसे अलग होता है। कौन सा ऐसा होता है? तो देखिए उपयुक्त सबसे अलग तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तीन ही अलंकार होते हैं, या तो शब्द होगा, या तो अर्थ होगा, या तो उभय होगा। क्लियर है? उभय है नहीं। उभय है नहीं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसमें से उभया है नहीं, बचे कौन से? ये दो बचे। तो ये किसका भेद होता है? ये शब्दालंकार का भेद होता है। देखिए अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ, उभया। उभया है नहीं, उपयुक्त सबसे अलग है नहीं, तो बचा क्या? अर्थ या तो शब्द, जिसमें से श्लेष अलंकार शब्दालंकार का ही भेद है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार का ही भेद है। ठीक है, देखिए यहाँ हमें बताया था ना 5 भेद होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। 5 भेद, अगर इनके सिवा कोई आएगा तो वो किसमें चला जाएगा? अर्था में चला जाएगा। देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रकोक्ति, वीप्सा। तो श्लेष किसका है? शब्द अलंकार का है। तो श्लेष शब्द अलंकार का भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, अर्थ में निहित हो, है ना? देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अर्थ में निहित तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, उपयुक्त सबसे अलग ऑप्शन डी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अर्थ बोल दिया, इसका मतलब अर्थालंकार होगा। क्लियर है ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऑप्शन बी, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में ही निहित हो वहां अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार भी तो अर्थालंकार है ना? उपमा अलंकार जो जिसका मतलब होता है तुलना, है ना? तो इसका ये भी किसका भेद है? ये अर्थालंकार का ही एक भेद है। नेक्स्ट पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन है ना? मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें अलंकार कौन सा होगा बेटा? उपमा अलंकार होगा, है ना? उपमा के ही तो 4 पार्ट थे, उपमेय, उपमान और वाचक। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। साधारण धर्म बोलो या समान धर्म बोलो, कुछ भी। देखिए सागर सा गंभीर, 2 ऑप्शन, 2 चीज दी हुई है, 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। सागर सा गंभीर हृदय पहला, पहला। सागर सा गंभीर हृदय पहला, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन दूसरा। तो सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की तुलना कर रहे हैं ना, जिसकी तुलना बताया था ना मैं आपको। तो जिसकी तुलना मतलब हृदय की तुलना कर रहे हैं। हृदय क्या हो जाएगा बेटा? उपमान। नेक्स्ट में देखो, पहले इसी का अच्छा कर दो। किससे तुलना कर रहे हैं? हृदय की तुलना बेटा सागर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सागर से कर रहे हैं ना। तो सागर क्या हो जाएगा बच्चा? उपमान हो जाएगा। सागर उपमान हो जाएगा बेटा। सा क्या हो जाएगा? वाचक, है ना? कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं ना, तो ये तो वाचक हो जाएगा। बचा क्या? गंभीर। मतलब हृदय एक हमने बताया ना गुण होना चाहिए, साधारण मतलब एक गुण होना चाहिए ना, जिसके आधार पे हम किसी 2 चीजों में तुलना करेंगे उपमान में। तो गंभीर क्या हो जाएगा बेटा? साधारण धर्म हो जाएगा। गंभीर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये उठा लो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। बेटा मन की तुलना करें ना, जिसकी तुलना फिर से वापस कर लो, जिसकी तुलना मतलब उपमेय। तो मन क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे कर रहे हैं मन की तुलना? गिरी मतलब पर्वत से कर रहे हो, है ना? तो उपमान क्या हो जाएगा? गिरी। यहाँ पे सा क्या हो जाएगा बेटा? वाचक शब्द। यहाँ फिर से मैंने वाचक लिख दिया है, इसको कट करो, यहाँ पे सा होगा। ठीक है, दोनों में सा है तो सा होगा यहाँ पे। ठीक, साधारण धर्म, गिरी सा ऊंचा। बेटा ऊंचा है ना, कोई कोई समान गुण होगा ना जिसके आधार पे हम तुलना करेंगे, तो ऊंचा। साधारण धर्म हो गया। ठीक है, तो साधारण धर्म ही तो पूछा था इसमें, तो क्या आ गया बेटा? गंभीर और ऊंचा। चलिए देखते हैं अब हम। देखिए उत्तर क्या है? डी। डी क्या ऑप्शन दे रहा है? पहले पहला देखते हैं। मन नहीं, हृदय नहीं, सागर और गिरी नहीं, गंभीर और ऊंचा हाँ, है ना? देखिए मन क्या है? मन तो
उपमेय है। हृदय क्या है? ये भी उपमेय है। सागर और गिरि क्या है? ये तो उपमान है। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। गंभीर और ऊंचा क्या है बेटा? सावाचक हो गया। गंभीर ऊंचा क्या है? साधारण धर्म हो गया। साधारण धर्म की ही तो बात कर रहा था ये, है ना? इन पंक्तियों में हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना पर्वत से की गई है। हृदय को सागर के समान गंभीर बताया गया है, वहीं मन को पर्वत के समान ऊंचा बताया गया है। ठीक है ना? तो सागर और गिरि वही जो मैंने अभी निकाल के दिखाया, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। देखो, सागर और गिरि उपमान है, मन और हृदय उपमेय है, गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है, और सा आपका वाचक शब्द है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। ठीक है, तो इसमें बताना है साधारण धर्म क्या है। ऑप्शन ए, इसमें साधारण धर्म लुप्त है। ऑप्शन बी, टीला। ऑप्शन सी, सा। ऑप्शन डी, हाथी। ठीक है, क्या कह रहा है? मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। देखो, टीले की तुलना कर रहे हैं किससे? हाथी से। टीले की तुलना कर रहे हैं किससे? हाथी से। तो टीला क्या हो गया बेटा? जिसकी तुलना करे, उपमेय। किससे कर रहे हैं? जिससे करें। हाथी क्या हो गया बेटा? उपमान हो गया। सा क्या हो गया बेटा? वाचक शब्द हो गया। क्या यही साधारण धर्म दिख रहा है? नहीं। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, इसका मतलब यहाँ टीला जो साधारण धर्म है वो तो लुप्त है। साधारण धर्म इसमें लुप्त है। इसमें देखिए ये कहा जा रहा है जो आपका टीला है, देखिए टीले की तुलना हाथी से की गई है ना? टीला क्या है? छोटी पहाड़ी है। वो इतनी नरम और मुलायम है कि ऐसा लग रहा है कि उस पर मखमल यानी सॉफ्ट सा झूला पड़ा, उस सॉफ्ट कपड़े का झूला पड़ा है, जिसकी आकृति क्या है? हाथी जैसी है। मतलब देखो, अभी हमने क्लियर किया ना, इसमें कोई भी साधारण धर्म नहीं है। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें साधारण धर्म नहीं है। और जिसमें भी किसी भी जो चारों तत्व है मेरे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें से किसी भी एक का या एक से ज्यादा का अगर लोप होता है तो वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? देखो यहाँ पता नहीं, यहाँ साधारण धर्म का लोप है, और इसलिए यहाँ पे कौन सा बेटा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार होता है। क्यों? देखो, उपमा की जो हमने बताया ना, उपमा मतलब तुलना। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमा के जो चारों तत्व हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनमें से किसी एक का या एक से अधिक का अगर लोप होगा, वहां लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। और अगर चारों होंगे तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।